सिकंदर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमने देखी हैं रिसेंट टाइम्स में, या ये मुझे बता रहे हैं, कल फातिमा के साथ भी डिस्कशन सुना था मैंने, वो हारिस रऊफ पे जो हो रहा था, बट क्या ये प्रेशर है जो अब पाकिस्तानी प्लेयर्स पे नज़र आ रहा है? बिकॉज एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट देयर परफॉर्मेंस, बहुत प्रेशर है। चेयरमैन पीसीबी भी उनसे बात कर रहे हैं, सेलेक्टर्स भी उनसे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी मैनेजमेंट स्टाफ उनके साथ मौजूद है, अलग अलग चीज़ों के लिए स्टाफ मौजूद है। सो मेनी आइडियाज, सो मेनी पीपल सेइंग सो मेनी थिंग्स, इट्स गॉट टू बी रियली डिफिकल्ट। वैसे बहुत सही बात कही तुमने। हमारे दौर में तो एक मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर के अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो कोई हाई परफॉर्मेंस कोच भी आ गया है, जो आफ्ताब साहब हैं, जिन्होंने पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेली है, मुझे नहीं पता। फिर एक मेंटल कोई आया है, कोई पहले हमारे साइकाइट्रिस्ट हुआ करते थे, अब कोई मेंटल स्पेशलिस्ट आ गया है। एक और मैं देख रहा था वो भी आया हुआ है। मतलब है कि इतने लोग, तो वहाँ तो खिचड़ी बन जाती होगी, कहते हैं ना कि खैर एनीवे मैं मिसाल नहीं देना चाहता, तो ये बहुत एक ट्रिकी हो जाता है। मगर मेरा एक सवाल है सबसे कि क्या ये ज़रूरी है कि हर लड़का आके प्रेस में बैठ जाए और उसका इंटरव्यू लिया जाए? हर लड़का तो नहीं आ रहा था सिकंदर, परमिशन लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स को। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे अननेसेसरी प्रेशर हो रहा है ना। हारिस रऊफ की बात हो रही है कि एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है, हमने कल भी डिस्कस किया था। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर है जो कि इस टीम को चलाता है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन्हीं की बातें हो रही हैं कि ये अच्छा है, ये ड्रॉप नहीं हो सकता, ये है वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैनेजर या कोच या कैप्टन, बस इससे ज़्यादा लोगों को नहीं बातें करवाने दे। जब अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो लड़का सामने आ जाए और आके बात करे। हर थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि मैं एक लड़का बैठा हुआ बातें कर रहा है, उस बेचारे को बात करने आती है नहीं आती, उसका तरीका क्या है, वो बेचारा नया आया है, तो नहीं होना चाहिए। ये मेरी पूरे मामले को मैं एक तरफ लेके आना चाह रहा हूँ भट्टी साहब, और ये सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं उस बात से जो हम पिछले शोज़ में कर रहे थे कि ग्रुपिंग हुई भी है और कुछ फेवरेटिज्म नज़र आ रही है, कुछ 4-5 लड़कों का ग्रुप है जो सारी अटेंशन अपनी तरफ रखे हुए हैं, कुछ लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। इज़ दिस ऑल कनेक्टेड? ये जो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है या इस किस्म की चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, क्या ये सब कनेक्टेड है? अहमद, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। आई थिंक यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट, बट भट्टी साहब पहले आप देखिए। दानिश, ये जो अभी सिक्कू भाई बात कर रहे थे ना, बेसिकली मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे तो मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन अभी तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, उनको आना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ गैरी कर्स्टन मीडिया से बच रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जेसन गैलेस्पी वो इंटरव्यूज दे रहे हैं जिन्होंने अभी टेस्ट टीम को टेक ओवर करना है। तो ये देखें, इसमें ग्रुपिंग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैच से एक दिन पहले, तो हारिस रऊफ बजाय ये कि ग्राउंड में जाके अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब दें, वो दूसरों को वो डिफेंड कर रहे हैं। याहिया ने कल बहुत अच्छी बात कही प्रोग्राम में। याहिया ने कहा कि शायद ये हारिस रऊफ किसी और की ज़बान बोल रहे थे, इस तरह की याहिया आपने बात की थी। तो मेरे ख्याल में मैं बस इस पूरे मामले की तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि ये बातें अब काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए। प्लेयर को भी बोलना चाहिए, प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस पर बोलना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है वो अपना जवाब खुद देगा या कोचेस जवाब देंगे। प्लेयर्स को वो तो खुद अभी इतनी लंबी इंजरी के बाद आया, मेरा ख्याल उसको बोलने का हक बनता नहीं था वहाँ। भट्टी साहब, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या जरूरी है कि सारे प्लेयर जाके बात करें? क्यों ना 3-4 लोगों को अपॉइंट कर दिया जाए कि जी आप ही जवाब देंगे? कर सकते हैं सिक्कू भाई, लेकिन मसला ये कि हर कोई मीडिया के सामने जाके बोल भी नहीं सकता। अमूमन ये है कि 4-5 प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और मैचेस में अगर कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर उसको उस दिन प्रेस कॉन में भेजा जाता है। ये यार, उसने कौन सी 6 विकेटें लेनी थी हारिस रऊफ को, उसको बुला लिया। आप ना करेंगे जब तक कि कोई स्पेशल इवेंट आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसके अंदर वाकई आपको, भाई एक आदमी ने 100 कर दिए, मैन ऑफ द मैच हो गया, चलो जी आप उसको लेकर आ जाए। कुछ भी नहीं किया। साइम को आप भेज रहे हैं, भाई साइम बेचारा बच्चा है, आजम को भेज रहे हैं, क्या ज़रूरत है? मतलब आपका मैनेजर है, आपका कोच है, आपका कोई मेंटल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो है, व्हाटएवर, वो आके बात करें।